आज की कक्षा में इस साल मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सारे बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए। लेकिन दोस्तों, केवल शुभकामना देने से काम नहीं चलेगा। मैंने शुभकामना दे दिया और वहाँ गए, आपको कुछ ढंग नहीं है, परीक्षा नहीं लिख पाए, अच्छा ढंग से नहीं लिख पाए तो समस्या हो जाती है। तो शुभकामना के साथ साथ सबसे आवश्यक होता है बेहतर टिप्स देना। मैंने आपको क्या दूं? टिप्स दूं, जो टिप्स आपके परीक्षा में काम आवे। क्या शुभकामना परीक्षा में काम आवेगी? आपके तसल्ली के लिए, आपके खुशी के लिए कोई शुभकामना दे देता है, लेकिन परीक्षा में जाने के लिए आपको टिप्स चाहिए, अनुभव की आवश्यकता चाहिए, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। एक ऐसा टिप्स जो आपको टॉप बना सकता है, एक ऐसा टिप्स जो आपको टॉप 10 में रखेगा, एक ऐसा टिप्स जो बेहतर मार्क्स प्राप्त करने का एक आसान सा जरिया बनेगा आपके लिए। ठीक है, तो दोस्तों आइए इस क्लास में आज के टिप्स के बारे में पहले चर्चा करें। और मैं ये भी बता दूं कि परीक्षा के बाद जब भी परिणाम आता है तो बच्चे ये सोचते हैं कि मैंने साल भर इतना मेहनत किया, इतना कठिन परिश्रम किया, दिन रात एक किया, लेकिन मनचाहा नंबर नहीं आ पाया। आखिर कारण क्या था? क्यों नहीं आया मनचाहा नंबर? कहीं ना कहीं उसमें आप गलती किए हैं। आपको कॉपी लिखने का वो ढंग मालूम नहीं है कि कैसे कॉपी लिखें। जनरल प्रत्येक दिन अपने क्लास में जैसे जैसे लिखते हैं वैसे एग्जाम में भी जाकर लिख दिए होंगे, तो क्या आपको बेहतर नंबर आएगा? जी नहीं। मैं भी एक शिक्षक हूं और हम लोग भी कॉपियाँ चेक करने जाते हैं, और किस कॉपी पर ज़्यादा मार्क्स बैठाना है, किस कॉपी पर कौन सा कॉपी अधिक ध्यान आकर्षित करता है, मैं उस सारे अनुभवों को मैं आपके सामने रख दिया हूं। और इस टिप्स को यदि आप निश्चित रूप से अपनाएंगे तो आप शिखर पर होंगे, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। तो एक एक करके आइए टिप्स पर नज़र डालते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए अलग और सब्जेक्टिव के लिए अलग, दोनों में एक ही टिप्स नहीं है। मैंने अलग अलग टिप्स बनाया है, ऑब्जेक्टिव का अलग और सब्जेक्टिव के लिए अलग। कैसे ऑब्जेक्टिव का उत्तर दूं और कैसे सब्जेक्टिव का, तो आइए एक एक टिप्स पर हम चर्चा करते हैं। टिप्स नंबर 1, सबसे पहले कि परीक्षा में आप लाल कलम का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, अधिकांश बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है ग्रेड से लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर जो मानते हैं कि 1 नंबर है, 1 नंबर का उत्तर लिखना शुरू कर दिए, और ये कलर क्या है? तो रेड कलर है। प्रश्न लिख दिए, फिर यहाँ ब्लू या ब्लैक से उत्तर लिखना शुरू करते हैं। तो ऐसा कदापि नहीं करें। आप लाल रंग का इस्तेमाल नहीं करें तो बेहतर होगा। टिप्स नंबर 2 में देखिएगा, आपको 2 रंग का कलम साथ में लेकर जाना है। एक ब्लू, देखिए यहाँ, एक ब्लू और एक ब्लैक। ठीक है, ये कभी नहीं भूलिएगा। रेड कलम जब नहीं ले जा रहे हैं तो कौन कलम चाहिए आपको? एक ब्लू और एक ब्लैक। यदि संभव हो तो 2 ब्लू और 2 ब्लैक भी रख सकते हैं। हो सकता है कि परीक्षा में आपका एक कलम जवाब दे दें, काम नहीं करे, होता है ना ऐसा, तो आप किससे मांगने जाइएगा? परीक्षा में किसी से मांगना भी तो उचित नहीं है। ठीक है, तो 2 कलम आपके पास एक्स्ट्रा 2 रंग का होना चाहिए। तीसरा टिप्स देखें कि परीक्षा में कभी भी नया कलम का इस्तेमाल ना करें। याद रखिएगा, नए नए परीक्षा में बच्चे जाते हैं और अच्छा से अच्छा कलम, महंगा से महंगा कलम खरीद कर और तुरंत प्रवेश करते हैं और स्टार्ट करते हैं लिखना। तो जी नहीं, नया कलम आपके हाथ को ही नहीं, आपके कॉपी पर भी ग्रहण लगा सकता है। कभी भी नया कलम का इस्तेमाल ना करें। आप बेहतर लिख ही नहीं सकते हैं, आप बेहतर लिख ही नहीं सकते हैं, नया कलम से हो ही नहीं सकता है। कारण क्या है कि नया कलम का भी जो नीब होता है वो घिसा नहीं होता है,
और जब तक घिसेगा नहीं तब तक वो चल नहीं पाएगा बढ़िया से। कलम का स्पीड कब बढ़ता है? जब उसका नीब घिसता है तब। इसलिए हमेशा पुराने कलम का इस्तेमाल करें। चौथा, अब देखिए यहाँ पुराने कलम का इस्तेमाल क्यों करें कि पुराना कलम अधिक स्मूथ, बहुत सॉफ्ट हो जाता है, एकदम स्पीड में चलता है और अधिक स्पीड वाला होता है। आप नया और पुराने कलम से लिख कर ही देख लीजिए ना। नया कलम जो आपके हाथ को ब्रेक करेगा, कॉपी पर लगेगा कि आगे बढ़ ही नहीं रहा है, और पुराना कलम बहुत हाई स्पीड में आगे बढ़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे आपको समय की बचत और राइटिंग सुंदर होगा। कितना टिप्स जाने? 4 टिप्स। 5वां टिप्स है ये। 5 नंबर में कह रहा है कि अपने सीट पर बैठते हैं अगल बगल जरूर देख लें कि पहले से कोई कागज का टुकड़ा वहां पर न हो। बात समझ रहे हैं? आप बैठ गए, आपके पहले भी कोई सीटिंग एग्जाम हुआ है और उस एग्जाम में कोई बच्चा पेपर का टुकड़ा, चीट, पुर्जा जो भी हो, आपके बेंच के अंदर घुसा दिया है, बेंच के नीचे गिरा दिया है। आप परीक्षा देने आए, आपका ध्यान उस पर नहीं गया। जांच टीम आया और देखेगा कि तुम्हारे नीचे क्या गिरा हुआ है, उठाकर देखेगा तो बस चिट है, पुर्जा है। चक्कर में पड़ जाइएगा आप, आपका कॉपी छिनाएगा, एक्सपेल्ड भी हो सकते हैं। इसलिए बैठते ही ये कन्फर्म हो लें कि आपके आसपास कोई कागज का टुकड़ा, चिट, पुर्जा न हो। यदि हो तो उसे क्या कहते हैं, उठाकर और किसी कचरे में, कूड़ेदान में ले आकर डाल दें परीक्षा शुरू होने के पहले। यदि परीक्षा शुरू है तो आप परीक्षक को, जो क्या कहते हैं गार्डिंग में रहते हैं, उसे आप दे दें। शिक्षक लोग होगा ना, दे देने से वो आपको डांटेंगे नहीं, वो आप बाहर ले आकर ही अपने से फेंक देते हैं। ठीक है, अगला नंबर है कि अपनी कॉपी और OMR सीट पर अपना रोल नंबर और रोल कोड अच्छी तरह देख लें और जहां भरना हो वहां भर लें। अब तो OMR पर, कॉपी पर फोटो, रोल नंबर, रोल कोड, ये सब लिखे लिखाया ही आ रहा है, तो ज़्यादा तनाव की बात नहीं है। लेकिन फिर भी उसमें बहुत ऐसे खाली स्थान होते हैं जो अपने से भरना होता है। तो अच्छी तरह से ऊपर से अपना रोल नंबर, रोल कोड चेक कर लेंगे। हाँ, जो कॉपी, जो OMR मिला है वो आप ही का है, ये कन्फर्म हो लें। जो जिसे भरना है पहले अच्छी तरह भर लें। ठीक है। 7 नंबर में 7वां टिप्स है कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव के पूरे प्रश्नों को पढ़ लें, शुरू से अंत तक पढ़ लें, घबराइए मत, आपके पास समय है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ लें तथा आप जितना का उत्तर पहले जानते हैं उसे OMR सीट में भर लें, क्योंकि OMR सीट 1 घंटा में जमा हो जाता है। आप सोचिए कि मैं ऑब्जेक्टिव बाद में बना लूँगा, तब तक रख रहा हूँ, बीच में ही 1 घंटा की जो घंटी लगेगी तुरंत आपका OMR छीना जाएगा, आपका क्वेश्चन छूट जाएगा, आपका परीक्षा बेहतर खराब होगा, बहुत खराब, बेहतर ढंग से खराब होगा। होगा कि नहीं होगा? इसलिए सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को पढ़ें और जितना जानते हैं उतना लिख लें। कितना? 100 में से 50 या 40 में से 45 प्रश्नों का उत्तर देना है, 80 में से 45 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, 100 में 50 प्रश्नों का उत्तर देना होता है, यही ना? 40 की 45, हाँ 40 शायद उत्तर देना होता है। तो उतना पहले दे दें और फिर कन्फर्म हो लें कि आपका OMR कंप्लीट हो गया है। और एक और बात ध्यान रखिएगा, OMR रंगने में गलती भी कभी हो जाती है, तो उसे सुधारने का प्रयत्न न करें। बात समझ रहे हैं? जैसे देखिए यहाँ A, B, C, D, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, और आपका सही लगा कौन? B। आपने B क्या किया? B को अच्छी तरह से गोला कर दिया, घेर दिया। घेरने के बाद तो महसूस हुआ कि अरे 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 इसका आंसर तो A होगा, तो फिर आप A घेर दिए। A घेर कर और आप इसे मिटाने का प्रयत्न करते हैं। किसको? B को। नहीं मिट रहा है तो कलम से घेर चुके हैं आप,
नहीं मिट रहा है, नहीं मिटने के कारण क्या करते हैं, आप इसे काट देते हैं ना। क्या काटने पर ये ठीक हो जाएगा? ऐसे आपका OMR खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, नंबर भी आपका कट जाएगा। इसलिए ऐसा प्रयास न करें। गलत लिखा गया, लिखा गया, आगे बढ़िए। आगे एक प्रश्न का उत्तर सही देंगे हम, ये गलती फिर दोबारा ना हो ना। 8 नंबर में देखिएगा, टिप्स नंबर 8 है। 8वां टिप्स क्या कह रहा है कि प्रश्नों के उत्तर देते समय लगातार उत्तर देने के चक्कर में न पड़े, बल्कि जो आपको कन्फर्म याद हो उसे ही पहले लिखें। आपके पास देखिए 100 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन। कम हुआ क्या? और उत्तर कितना देना है? तो मात्र 50 का। सोशल साइंस में जाइएगा तो 80 क्वेश्चन होंगे, जवाब कितना देना होगा? 40 का। अब आप सोचिएगा कि 1 नंबर बना लूँ, 2 नंबर बना लूँ, 3 नंबर बना लूँ ना, फिर 4, फिर 5, तो क्या ऐसा संभव है? आप फंसे ही रह जाइएगा, आपका उत्तर लगातार गलत होगा। तो आपको चाहिए कि सबसे पहले यदि 1 नंबर जानते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली है, ठीक है। तो आप ए ऑप्शन है नई दिल्ली, तो ए को रंग दिए। 2 नंबर है अमेरिका की राजधानी कहाँ है, आपको नहीं मालूम है, सस्पिशन है, तो फिर 2 को छुए में मत कीजिए, 3 पर बढ़िए। 3 भी नहीं जानते हैं, 4 पर जाइए। 4 जानते हैं, 5 भी जानते हैं, इसको बना लीजिए। OMR नंबर में, OMR सीट में जो 4 नंबर 5 नंबर दिया गया है, पहले उसको भर लें, है ना। इसलिए लगातार के चक्कर में न पड़कर आपको जो आ रहा है उस पर काम करें। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव में से 50, कितने? 50, और 80 में से 40, यहाँ 45 लिखे हैं, 40 इसको, है ना। 100 में से 50 और 80 में से 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, और उतना ही दें, उससे ज़्यादा ना रंगें। OMR में आपको रंगना है ना, तो उतना ही रंगें, उससे ज़्यादा ना रंगें। क्या रंगने से आपको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा? जी नहीं, आपको उतना ही नंबर मिलेगा। घाटा क्या लगेगा? तो आपका समय नुकसान होगा। इसलिए हम अपने समय को बर्बाद न करें, और जितने प्रश्नों की ज़रूरत है उतना ही का उत्तर दें। क्लियर? 10वां है कि कभी भी एक से अधिक ऑप्शन को न रंगें। A, B, 2 सस्पिशन है और दोनों पर रंग दिए, क्या आपको नंबर मिलेगा? जी नहीं, आपका एक गलत हो जाएगा, दोनों गलत होगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए सही ऑप्शन 1 होगा, उसी को आप रंगिएगा। क्लियर हो गया? ये ऑब्जेक्टिव का टिप्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम सब्जेक्टिव की ओर। सब्जेक्टिव प्रश्न लिखने के पहले सबसे पहले आपको ये कंफर्म कर देना है कि उसमें दिया होगा कि खंड अ, खंड ब, खंड अ, ब, कौन सा खंड बना रहे हैं स, उस खंड को सबसे पहले ऊपर लिख दीजिए। ऊपर लिखकर एक सोशल साइंस ये सब में मिलेगा आपको, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, इस सब में अलग अलग नहीं मिलता है, ठीक है। तो उसको लिखकर तब कॉपी लिखना प्रारंभ कीजिए एकदम स्पष्ट अक्षरों में। तो टिप्स नंबर 1 सब्जेक्टिव के लिए देखिए, कॉपी के पहला पेज जो आपको कॉपी मिलेगा, वो प्रथम पेज में रोल नंबर, रोल कोड, तिथि इत्यादि सब रहता है। उस पेज के ठीक दूसरी तरफ जब ही उठाकर पलटिएगा तो दूसरी तरफ आपको सादा मिलेगा। तो अधिकांश हम लोग देखते हैं, जब भी हम गाड़ी में जाते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि बच्चे इस पेज को तुरंत पलट कर और प्रथम पेज के ही दूसरी तरफ उसे लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये गलती आप नहीं करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस पेज को निकालकर और बोर्ड में भेज दी जाती है। कॉपी जांच होने के पहले उस पेज को निकालकर कहाँ भेज दिया गया? बोर्ड में भेज दी जाती है।
और अगले पेज जो है जहाँ से शुरू हुआ है वो जाएगा कॉपी जांच होने। अब बताइए, आप दूसरे पेज पर मान लीजिए 2 प्रश्न 3 प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं, वो तो गया, उसका नंबर क्या आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि मैंने तो लिखा और वहाँ जांच हुई नहीं, जांच तक पहुँचा नहीं, इसलिए प्रथम पेज के दूसरी पृष्ठ पर न लिखें, प्रथम पन्ना के दूसरी पेज पर न लिखें, बल्कि आगे अगले दूसरे पन्ना से हम शुरू करें। ठीक है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है कि आपका लिखावट स्पष्ट होनी चाहिए। कैसा होनी चाहिए? सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए। भांगिए मत, जल्दी जल्दी कॉपी भरने के चक्कर में मत पड़िए, न तो आपका भी वही स्थिति होगा। जब जैसे जैसे कॉपी भरकर और परीक्षक को माने क्या कहते हैं, मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं कि परीक्षक देखेगा समझेगा कि हाँ बच्चा सभी लिखा है, तो जी नहीं, वो एक नज़र काफ़ी है परीक्षक के लिए, एक नज़र में पकड़ लेगा कि आप कैसे विद्यार्थी हैं। इसलिए आप जब भी लिखिए आपका लिखावट सुंदर और स्पष्ट, जो लिख रहे हैं वो पढ़ा जाना चाहिए साफ साफ। आपके लिखावट पे परीक्षक का ध्यान आकर्षित होता है और वो आपको नंबर देने में संकोच नहीं करेंगे। यदि आप सुंदर लिखे हैं, बहुत अच्छा लिखे हैं, आपका राइटिंग आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो निश्चित रूप से 5 नंबर का है, तो वहाँ 5 नंबर बैठा ही दी जाती है, नंबर नहीं काटी जाती है। तीसरा है कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसे चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है, किंतु बच्चे चित्र का महत्व न देकर ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं और अंत में चित्र बनाने के लिए खाली स्थान छोड़ देते हैं कि बाद में इस चित्र को हम बना लेंगे। भले लिख ले रहे हैं 2-4 क्वेश्चन, फिर अंत में बना लेंगे। तो होता क्या है कि लिखते 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 आपका समय नष्ट हो जाता है और घंटी लग जाती है, आपका कॉपी छिना जाएगा, आपका जो चित्र बनाने का स्थान था खाली का खाली रह गया। इसे परीक्षक को कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपने उत्तर कैसे दिया और आपका प्रश्न गलत होगा और काट दी जाएगी, आपको एक भी अंक नहीं दी जाएगी। इसलिए अधिक प्रयास करें कि सचित्र वर्णन करना है तो चित्र पहले बना दें फिर वर्णन करें। चित्र के माध्यम से ही वर्णन की जाती है। यदि चित्र बना दीजिएगा तो वर्णन करने में भी बड़ी ही आसानी होती है। तो चित्र का महत्व समझें। चित्र जो है फुल नंबर लेकर आता है। अगला है कि एक प्रश्न का उत्तर जब समाप्त होता है तो दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले 1-2 लाइन छोड़ दें। ठीक है। या पेंसिल से एक सीधी रेखा खींच दें। आप यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, लिखते लिखते आए और यहाँ जाकर समाप्त हो गया। ये तो कोशिश कीजिए ये लाइन आप छोड़कर फिर दूसरे लाइन से शुरू करें इस लाइन में। इससे होता क्या है कि स्पष्ट रूप से परीक्षक को दिख जाता है कि आपका प्रश्न नंबर 3 कहाँ है, 4 कहाँ है, 5 कहाँ है, अलग अलग हो जाता है। या नहीं छोड़ना चाहते हैं तो स्केल उठाइए और ठीक इसके नीचे स्केल उठाइए और ठीक इसके नीचे एक सीधी लाइन, एकदम चढ़ा कर नहीं, यहाँ सीधी लाइन खींच दीजिए पेंसिल से। पतला पेंसिल है तो इसको 2 बार खींच दीजिए बस। फिर आगे बढ़िए, यहाँ से लिखना प्रारंभ कर दीजिए। फिर जब इस खत्म हो जाए तो यहाँ एक सीधी लाइन यहाँ खींच दीजिए। इससे भी स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि आपका उत्तर 1 नंबर का ये है, 2 का ये है, 3 का ये है। ठीक है। स्पष्ट रूप से वो परीक्षक देख लेता है और एकदम बिना पूछे आपको सही करेगा और नंबर बैठाएगा फूल में फूल। क्या आप टॉप नहीं करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे। आगे बढ़िए। 5 नंबर में प्रश्न के क्रम को ब्लू पेन से तथा उत्तर को ब्लैक पेन से लिखने पर अधिक सुंदर दिखता है। बहुत आपका क्या है, आकर्षक दिखा देना है, परीक्षक को आकर्षित कर लेना है। एक ऐसा जादू मारिए कि परीक्षक आपकी कॉपी को आकर्षित हो जाएं
और विवश होकर उनका कलम कम नंबर दे ही नहीं सकता है, अच्छा नंबर देगा। तो क्या कीजिए कि आपको प्रश्न लिखना है 5 का उत्तर। ये देखिए प्रश्न 5, प्रश्न 5, ठीक है। अब ऐसे कीजिए, ये कौन कलर से होता है, ये ब्लू से कीजिए, बेहतर होगा। ऐसा ब्लू से कर दीजिए, फिर यहाँ लिखिएगा उत्तर, उसका उत्तर लिखना प्रारंभ कीजिए। और ये उत्तर को आप ब्लैक पेन से लिखना शुरू कर दीजिए। आप इतना काम ब्लू से कीजिए और उत्तर का काम ब्लैक से कर दीजिए। फिर जब ही खत्म होता है तो अगला प्रश्न नंबर 7, 8, 9 जो भी लिखना हो फिर ब्लू से लिख दीजिए ना। 8 लिखना है ब्लू से लिख दिए, फिर उत्तर लिखना है ब्लैक से लिखिए, या आपका पसंद, आप चाहते हैं तो ब्लैक से ही नंबरिंग कर दें और ब्लू से लिख देते हैं तो भी चलेगा, है ना। कितना सुंदर दिखेगा वो। आगे बढ़िए। जितने शब्दों में उत्तर देने के लिए कहा जाए उतने ही शब्द में उत्तर दें। अपने से ज़्यादा लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। यदि कह रहा है कि 25 से 30 शब्दों में उत्तर दें, कितने, 25 से 30 शब्दों में उत्तर दें, तो आप 40, 50 या 100 भी लिखिएगा तो आपका नंबर बढ़ने वाला नहीं है, आपके समय की बर्बादी होगी। 25 से 30 शब्द ही उत्तर दें, उससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा लंबा चौड़ा करने का प्रयत्न न करें। और अंतिम टिप्स हैं कि अंत में सबसे, जब आप सारा कॉपी लिखकर कंप्लीट कर लिए तो उसे 5 से 7 मिनट जरूर दें। ऐसा नहीं कि लिखते क्रम में छिना गया और घर पर पहुँचे तो पता लगा कि अरे भूल बस 2 क्वेश्चन छूट गया है, आपको नंबर मिलेगा का, नहीं मिलेगा। तो अंत में क्या करिएगा कि 5 से 7 मिनट जरूर समय दीजिए और कॉपी को शुरू से अंत तक क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिए कि मैंने कितने प्रश्न कह रहा है। मान लीजिए कि निम्न प्रश्नों में 10 प्रश्नों का उत्तर दें, 15 में से 10 प्रश्नों का उत्तर दें। आप निश्चित रूप से कन्फर्म हो लीजिए कि क्या मैंने 10 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। मिलाते जाइए 1, 2, 4, 7, 10, 15, 16। यदि देख लीजिए कि हाँ 10 कंप्लीट हो गया तो आगे बढ़िए। ऐसे ऐसे करके सब मिला लीजिए। यदि कन्फर्म हो जाए कि हाँ मेरा अब कंप्लीट हो गया तो अपना कॉपी आप परीक्षा के पास जमा कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि ये लिखने के चक्कर में आपका समय खत्म हो जाए और पूर्ण रूप से क्वेश्चन भी आप नहीं लिख पाए, तो दिक्कत होगा। ठीक है, तो एक कमेंट में आप निश्चित रूप से बताएंगे कि ये हमारा टिप्स कैसा लगा। क्या इस टिप्स के द्वारा यदि हम परीक्षा देंगे तो 72 नंबर आएगा कि नहीं आएगा। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ये निश्चित रूप से आप लाइक करेंगे, नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो भी आप तक पहुंचता रहे। तो अगले वीडियो में मैं OMR सीट के बारे में बताऊंगा कि OMR कैसे भरा जाता है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।